इंग्लैंड 26 फरवरी 2011। एक इलाका है ब्लैक हीथ। एक पुलिस की कार गश्त लगा रही है। गश्त के दौरान उन्हें एक नीली मर्सिडीज दिखाई देती है। वह कार चल रही है। वे तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड आ जाती है। जब कार में लगी आग बुझाई जाती है तो सबसे पहली बात ये पता चलती है कि कार के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात है कि आग लगने का कारण क्या है। लेकिन जब कार की डिक्की खोली जाती है तो पुलिस अधिकारी चौंक जाते हैं। कार की डिक्की के अंदर एक व्यक्ति का शव आधा जला हुआ मिलता है। जब भी कोई कार जलाई जाती है तो तापमान और आग के कारण बहुत सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर अभी भी सुरक्षित है। इससे हमें कार के मालिक का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि डिक्की में मरे हुए व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करके उसकी पहचान की जा सकती है। पुलिस सबसे पहले कार में मिले व्यक्ति की पहचान की जांच करती है। जब कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच होती है तो पता चलता है कि ये कार अमनदीप कौर नाम की एक लड़की की है। वह इस कार की मालकिन है। इस जगह से कुछ मील की दूरी पर एक इलाका है बैक्सले हीथ। कार के मालिक की पहचान हो गई है। अब दूसरी बात है कि उस व्यक्ति के डीएनए की जांच की जाए। जब पुलिस दिए हुए पते पर पहुंचती है तो अमनदीप उन्हें घर पर मिलती है। पुलिस उनसे पूछती है कि उनकी कार एक खास जगह पर जली हुई पाई गई है और उसके अंदर एक व्यक्ति मिला है। क्या उन्हें अंदाजा है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है? अमनदीप कहती है कि 25 फरवरी 2011 को मेरा भाई शाम को गगनदीप सिंह अपने दोस्त मुंदिल माहिल से मिलने गया था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अमनदीप का भाई गगनदीप वह कार लेकर गया था, इसलिए यह संभव है कि कार की डिग्गी में मिला शव गगनदीप सिंह का है। हालांकि बॉडी बहुत सड़ चुकी है, इसलिए तुरंत पुष्टि करना मुश्किल है। पुलिस गगनदीप के कंघी से बाल लेती है और उसका टूथब्रश ले लेती है ताकि दोनों के डीएनए का मिलान किया जा सके। अगले कुछ घंटों में डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है। इसी के साथ उस परिवार का सबसे बुरा डर सच हो जाता है। एक युवा लड़के की मृत्यु और कार में मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमनदीप का छोटा भाई गगनदीप सिंह है। गगनदीप की बड़ी बहन अमनदीप यहाँ 2 कॉल्स करती है। पहली कॉल वह उस लड़की मुंदिल माहिल को करती है। गगनदीप कल शाम उसी लड़की से मिलने गया था। शायद उसे अंदाजा हो कि गगनदीप उसी से मिलने गया था। वह उसके घर से कुछ दूरी पर कार में कैसे मिला। जब वह मुंदिल माहिल को कॉल करती है तो शुरू में वह मना कर देती है कि कल उसकी गगनदीप से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद वह कहती है, हाँ मैं मिली थी पर मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया, हमने बस दरवाजे पर ही बात की। इसके बाद गगनदीप वहां से चला गया। पहली चौंकाने वाली और संदेह वाली बात यह है कि कोई इंसान एक ही फोन कॉल में 2 तरह के बयान क्यों देगा। पहले मना करना, फिर मानना कि हाँ मुलाकात हुई थी। अमनदीप के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह गगनदीप के सबसे अच्छे दोस्त हरिंदर को कॉल करती है, जो उसका बहुत करीबी दोस्त था। अमनदीप उसे सारी घटनाएं बताती है और कहती है कि इस तरह से गगनदीप की मृत्यु हो गई है। उसे उम्मीद थी कि हरिंदर, जो गगनदीप का जिगरी दोस्त था, ये खबर सुनकर स्तब्ध रह जाएगा। ये भी एक बड़ा और चौंकाने वाला पहलू था। ये कहानी 3 युवा दोस्तों की है जिनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच में है। गगनदीप सिंह, हरिंदर सिंह और मुंदिल माहिल। ये क्या कहानी है? इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। एक परिवार पंजाब से इंडिया से साउथ लंदन जाता है। उस परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया चरणजीत सिंह और उनकी पत्नी तजिंदर कौर हैं। उनकी बेटी अमनदीप कौर और छोटा बेटा गगनदीप सिंह है। चरणजीत सिंह मेहनत करके एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी खोलते हैं। मेहनत और लगन से कुछ सालों में उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बहुत सफल हो जाती है। उन्हें समाज में अच्छा नाम, सम्मान और पैसा मिलता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये परिवार बहुत धार्मिक है। इसी कारण दोनों बच्चे अमनदीप कौर और गगनदीप सिंह भी अपने धार्मिक विचार आगे बढ़ाते हैं। चरणजीत सिंह
जो पंजाब से आए थे। पंजाब में उनकी एक दोस्त से गहरी दोस्ती थी जिन पर उन्हें बहुत भरोसा था। लंदन में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और अब वे अपने दोस्त को पंजाब में पैसा भेजते हैं ताकि चरणजीत सिंह के नाम पर उनका दोस्त प्रॉपर्टी खरीद ले। उन्हें लगता है कि ये अच्छा निवेश होगा। वे अपने दोस्त पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार दोस्ती में और रिश्तों में धोखा मिलता है। कुछ साल बाद जब चरणजीत सिंह वापस पंजाब जाते हैं और अपने दोस्त से उस प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं, तो पता चलता है कि वे दोस्त जिस पर इतना भरोसा किया था चरणजीत सिंह ने, उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद ली। अब जब चरणजीत उस दोस्त से जवाब मांगते हैं तो वहां उनका दोस्त उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। अब चरणजीत सिंह की मौत परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। उनकी पत्नी तेजिंदर कौर को इस सदमे से दिल का दौरा पड़ता है। फिर उनकी शारीरिक हालत कभी ठीक नहीं हो पाती। वे हार्ट पेशेंट बन जाती हैं। मानसिक रूप से भी झटका लगता है और आर्थिक रूप से भी झटका लगता है। अब सारी जिम्मेदारियां बच्चों पर आ जाती हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद गगनदीप सिंह बिजनेस संभाल लेता है और बहुत जल्दी ही वह बहुत सफल हो जाता है। ये लड़का कम उम्र में ही एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। कुछ सालों बाद गगनदीप सिंह एक सिख टीवी चैनल शुरू करता है। इन बच्चों की परवरिश अच्छी हुई है। दूसरों की मदद करना, कठिन समय में साथ देना जैसी बातें इनमें आम हैं। पंजाबी समुदाय में गगनदीप बहुत लोकप्रिय है क्योंकि कम उम्र में ही वह सही रास्ते पर चल रहा है। एक दिन गुरुद्वारा साहिब जहां पूरा परिवार नियमित रूप से जाता है, वहां गगनदीप की मुलाकात हरिंदर सिंह से होती है, जो 20 साल का एक इलेक्ट्रीशियन है। मिलने पर हरिंदर बताता है कि उसके पास कोई काम नहीं है। गगनदीप उसे अपने साथ मिला लेता है। दोनों लड़के हैं, लगभग एक ही उम्र के हैं, एक ही धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं और दोनों नियमित तौर पर गुरुद्वारा जाते हैं। साथ काम करने से उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। अब तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, मुंदिल माहिल। दो लड़कों के साथ अब मुंदिल माहिल नाम की एक लड़की जुड़ती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पंजाबी, सिख और धार्मिक है। मुंदिल माहिल के परिवार में 4 भाई बहन हैं। एक भाई डॉक्टर है, दूसरा भाई इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर है, तीसरा भाई डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। ऐसा परिवार है। खुद मुंदिल माहिल भी बहुत पढ़ी लिखी बुद्धिमान लड़की है, जिसने स्कूल में 10 ए स्टार्स और आगे 3 ए ग्रेड हासिल किए हैं। वह ब्रिटेन और ससेक्स मेडिकल स्कूल में डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेती है। यह परिवार काफी अनुशासित है, भारतीय माता पिता की तरह नियंत्रण रखने वाला। शादी से पहले किसी रिश्ते की मंजूरी नहीं मिलती, इसलिए मुंदिल माहिल लड़कों से दूरी बनाकर रखती है। मुंदिल माहिल भी एक धार्मिक परिवार की लड़की है। दूसरों की मदद करती है, विशेष बच्चों की सहायता करती है और एक स्थान पर लड़कियों को मार्शल आर्ट्स जैसी डिफेंसिव टेक्निक्स सिखाती है। यहीं उसकी मुलाकात हरिंदर से होती है। हरिंदर और मुंदिल माहिल की दोस्ती अजीब है। उनकी शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। मुंदिल अनुशासित, धार्मिक, पढ़ाई में अव्वल। हरिंदर ज्यादा आक्रामक, ड्रग्स लेने वाला, अलग तरह का लड़का है। मुंदिल को हरिंदर अजीब और आकर्षक लगता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति उसने अब कभी अपने जीवन में नहीं देखा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। मुंदिल माहिल समझती है कि उसे दोस्ती की सीमाओं में रहना है, जबकि हरिंदर को एक तरफा प्यार होने लगता है। वह मस्ती में हरिंदर को गैंगस्टर फ्रेंड कहती है। एक दिन फेसबुक पर गगनदीप मुंदिल माहिल की प्रोफाइल देखता है। उसे पता चलता है कि वह हरिंदर की दोस्त है। गगनदीप मुंदिल माहिल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। मुंदिल माहिल, जो हरिंदर को जानती है, उससे पूछती है कि ये गगनदीप कौन है। हरिंदर गगनदीप की तारीफ करता है, कहता है कि वे बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है। मुंदिल फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों फेसबुक पर एक दूसरे को जानने लगते हैं। इसी समय गगनदीप के पिता चरणजीत सिंह की भारत में हत्या हो जाती है। इस सदमे से गगनदीप टूट जाता है। ऐसे में मुंदिल माहिल उसे आध्यात्मिक सहारा देती है, समझाती है, सांत्वना देती है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन मुंदिल माहिल अपनी हदें जानती है। वह उसे दोस्ती के दायरे में रखती है। उधर गगनदीप उसके प्रति गंभीर भावनाएं विकसित करने लगता है। वह समझता है कि मुंदिल माहिल एक आदर्श लड़की है, खूबसूरत, धार्मिक सिख परिवार से।
पढ़ी लिखी, जल्द ही डॉक्टर बनने वाली, परिवार भी प्रतिष्ठित है और कोई गलत आदत नहीं है। गगनदीप उसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हरिंदर एक तरफा मुंदल माहिल को चाहने लगता है। लेकिन यहाँ अंतर है, हरिंदर गुस्सैल और लापरवाह है, जबकि गगनदीप धार्मिक, संवेदनशील और इमोशनल लड़का है। उसकी भावनाएं मुंदल के प्रति बहुत गहरी हैं। अब वह समय भी आ गया जब मुंदल माहिल को अपने परिवार के घर से निकलकर अपने कॉलेज जाना है, ब्रिटेन एंड ससेक्स मेडिकल स्कूल। मुंदल माहिल अपने घर से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चली जाती है और उस इलाके में रहने लगती है जहां उसका कॉलेज है। गगनदीप बिना बताए वहां पहुंच जाता है और जब भी वह पहुंचता है उसके हाथ में हमेशा या तो फूल होते हैं या टेडी बियर्स। अब उसकी जो भावनाएं हैं वह उन्हें मुंदल माहिल से छुपाने की कोई कोशिश नहीं करता। इसी तरह जब वह एक बार मुंदल माहिल से मिलने जाता है तो उस दिन मुंदल माहिल अपने फ्लैट या घर में अकेली होती है। उसके बाकी रूममेट्स उस समय वहां नहीं होते। गगनदीप अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद एक बहुत अजीब घटना होती है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त, जिसे वह एक तरफा प्यार करता था, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। मुंदल माहिल इसका कड़ा विरोध करती है। गगनदीप को अपनी गलती का एहसास होता है। गगनदीप तुरंत माफी मांगने लगता है। यहाँ ये बात हो सकती है कि लंदन का जो ओपन कल्चर है, शायद गगनदीप ने सोचा होगा कि जो इतना करीब आ गए हैं तो हो सकता है ये करीबी इस हद तक जा सकती है। इसके बाद उनका रिश्ता, उनकी दोस्ती जो हमेशा रही थी, वह पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। मुंदल माहिल पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट करने का मतलब है गगनदीप का करियर, समाज में उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाना। क्योंकि वह अभी इतना समझती है कि उस समय गगनदीप के दिमाग पर उसका संतुलन ना रहा हो, वह उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। लेकिन हाँ, एक बात है कि वह उसे अपने संसार से हमेशा के लिए दूर कर लेती है। इसके बाद वह कभी उससे नहीं मिलती, कभी फोन पर बात नहीं करती। दूसरी ओर गगनदीप, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद यही मौका है और मैं एक कदम आगे बढ़ा लेता हूँ, जब उसे पता चलता है कि ये रास्ता बंद है, तब वह अपने पुराने रूप, एक अच्छे और शरीफ इंसान के रोल में वापस आ जाता है। वह सोचता है कि अच्छा, अगर वो चीज नहीं मिली तो कम से कम मेरा रिश्ता दोस्ती वाला तो बना रहे। इसलिए वह माफी मांगने वाला मैसेज बार बार भेजता है, लेकिन मुंदल माहिल कभी उसका जवाब नहीं देती। एक बात और है, इन दोनों के बीच एक आम दोस्त भी है, हरिंदर, वही गैंगस्टर फ्रेंड। क्योंकि हरिंदर गगनदीप पर बहुत भरोसा करता है, उसकी बहुत इज्जत करता है। अब मुंदल माहिल इस घटना के बारे में हरिंदर को बताती है, लेकिन यहाँ बहुत हैरानी की बात यह है कि हरिंदर ये सब सुनकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता। वह ना तो गुस्सा दिखाता है, ना अफसोस दिखाता है, बस चुपचाप सुन लेता है। अब इस कहानी में एक और किरदार आता है जिसका नाम है सोनी। सोनी एक ऐसा इंसान है जिसे गगनदीप बड़े भाई जैसा मानता है। सोनी गगनदीप का दोस्त है, जिससे गगनदीप अपनी जिंदगी की हर बात शेयर करता है। यहाँ तक कि उसने मुंदल माहिल के साथ जो किया वह भी मैसेज के जरिए सोनी को बताया। उस मैसेज में वह लिखता है कि भाई, मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा मुझ पर जो भरोसा था उसे तोड़ दिया और मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का फिजिकल अब्यूज किया। सोनी इस मैसेज को डिलीट नहीं करता, वह इसे अपने फोन में रख लेता है। बाद में जब मामला हद से बाहर जाता है, ये मैसेज कोर्ट की कार्रवाई में भी दिखाया जाता है। उस समय वह इसे इसलिए रखता है क्योंकि उसे लगता है कि गगनदीप ने बहुत बड़ी गलती की है और अगर आगे कभी कुछ हुआ तो वह उसे ये मैसेज दिखाएगा। अब गगनदीप और मुंदल माहिल की दोस्ती पूरी तरह खत्म हो जाती है। मुंदल माहिल इसके बाद गगनदीप से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखती। वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई में डूब जाती है, जो अब और कठिन हो गई है। वह अलग अलग एनजीओ से जुड़ जाती है, समाज से जुड़े कार्य, एड्स और दूसरे मुद्दों पर काम करने वाली संगठनों से जुड़ती है, हाफ मैराथन वगैरह में हिस्सा लेती है जहां लोग लंबी दौड़ लगाते हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है उसे इन संस्थाओं को दिया जाता है। इस तरह मुंदल माहिल की जिंदगी सही रास्ते पर आराम से चल रही है। अब मैं आपको दोनों पक्षों की कहानी बताऊंगी। इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अलग अलग लोगों की अपनी राय है। अब मैं सबसे पहले आपको पुलिस का वर्जन बताती हूँ, वह वर्जन जिसके आधार पर सारी कार्रवाई हुई और खासतौर पर मुंदल माहिल को गगनदीप के मर्डर में सजा सुनाई दी। पुलिस के अनुसार मुंदल माहिल ने गगनदीप से जो मन में बात रखी थी
उसने फोर्स करके रिलेशन बनाने की कोशिश की। ये बात उसके दिल में घर कर गई। मुंदल माहिल ने 6 महीने तक बदला लेने की योजना बनाई। 6 महीने बाद 25 फरवरी को का वो दिन आया। इस दिन ये लड़की गगनदीप को कॉल करती है। 6 महीने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी, बस एक तरफा मैसेज आते थे जिसमें गगनदीप माफी मांगता था। पुलिस के मुताबिक मुंदल माहिल गगनदीप से इतनी नफरत करती थी कि बदला लेने की बजाय सीधे गगनदीप की हत्या की साजिश रचती है। साजिश कैसे रची जाती है? अपने गैंगस्टर फ्रेंड हरिंदर की मदद से। उनकी योजना ये है कि मुंदल माहिल अपने फ्लैट पर गगनदीप को बुलाएगी। वहां हरिंदर और उसका दोस्त पीटर, जो एक छोटा सा गोरा क्रिमिनल है और पूरी तरह हरिंदर के असर में है, मिलकर गगनदीप को मार डालेंगे। 25 फरवरी के दिन 6 महीने बाद मुंदल माहिल गगनदीप को कॉल करती है, कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, मैं सारी गलतफहमियां दूर करना चाहती हूँ, आज शाम मेरे फ्लैट पर मिलो। ये बात गगनदीप को अजीब लगती है क्योंकि लड़की उसे अच्छी तरह जानती है। वह उस पर बहुत गुस्सा थी। उसने कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया। 6 महीने बाद कॉल करके फ्लैट पर बुला रही है। रात का समय है, गगनदीप उलझन में है। एक तरफ वह लड़की है जिसके लिए उसके मन में भावनाएं हैं, दूसरी तरफ डर और शक भी है। इसलिए उस दिन गगनदीप अपनी बड़ी बहन की कार लेकर जाता है। वह रास्ते में एक जगह रुकता है और मुंदल माहिल को कॉल करके पूछता है, क्या तुम मुझसे सच में नॉर्मल बात करना चाहती हो या मुझे मारना चाहती हो? ये बातों की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई थी। माहिल कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा शक है। प्लान के मुताबिक हरिंदर और पीटर पहले से वहां मौजूद हैं। जब गगनदीप पहुंचता है तब ये तीनों पहले से तैयार हैं। पीटर और हरिंदर गगनदीप को काबू में कर लेते हैं। वहां हाथापाई होती है। इस बीच क्योंकि उस घर में केवल माहिल ही नहीं रहती और भी रूममेट्स रहते हैं जो अपने अपने कमरों में थी। माहिल ने पहले से अपने रूममेट्स को बहाना बना दिया कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम लोग कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में चले जाओ। वे 20 मिनट तक दूसरे कमरे में आराम से बैठी रहती है ताकि हरिंदर और पीटर गगनदीप का काम तमाम कर सकें। ये पुलिस की थ्योरी है। इसके बाद गगनदीप को उसकी बहन की कार में डाल दिया जाता है। गगनदीप को बेहोश करने के लिए उसके सिर पर कोई भारी चीज मार दी गई है। वे बेहोश है लेकिन जिंदा है। उसे कार में डालकर हाथ पैर बांधकर ले जाया जाता है। फिर वही घटना घटती है जो कहानी की शुरुआत में थी। 26 फरवरी की सुबह 3 बजे के करीब वे कार में पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। कार पूरी तरह जल जाती है और गगनदीप सिंह, जो बेहोशी की हालत में कार की डिक्की में थे, जलकर मर जाता है। इसके बाद लगभग 4 बजे हरिंदर और माहिल के बीच 40 मिनट की फोन पर बातचीत होती है। हरिंदर ने माहिल को कॉल किया था। ये पूरी कहानी पुलिस ने कोर्ट में पेश की और इसी कहानी के चलते माहिल को इस केस में हनी ट्रैप के रूप में दिखाया गया और उसे सजा मिली। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे कोर्ट, पुलिस, डिटेक्टिव्स वगैरह ने नजरअंदाज किया। कोई नहीं जानता असलियत क्या है, केवल 2 लोग जानते हैं, मुंदल माहिल और हरिंदर। पर एक कहानीकार के रूप में हमारा फर्ज है कि हम दोनों कहानियां सामने रखें। दूसरी कहानी ये है कि ये 6 महीने तक लड़की अपने जीवन में व्यस्त रही। उसने गगनदीप को अपने जीवन से बिल्कुल बाहर कर दिया। इसी बीच 6 महीने बाद हरिंदर माहिल से मिलता है और उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। वे कहता है कि गगनदीप, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, वह अब कई दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा कर रहा है। वे पूरी तरह गलत रास्ते पर चल रहा है। वे एक ऐसा लड़का है जो कभी सीधा साधा, मेहनती और धार्मिक था, अब बिगड़ गया है। इसके आगे वे कहता है कि क्योंकि गगनदीप एक बड़े व्यक्ति सोनी के प्रभाव में रहता है जो उसे हमेशा सही सलाह देता है, अब गगनदीप ने उससे भी संपर्क तोड़ दिया है। हरिंदर कहता है कि सोनी से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि गगनदीप जानता है कि सोनी उसे बहुत डांटेगा। ऐसे में एक पुरानी दोस्त होने के नाते माहिल को कुछ करना चाहिए क्योंकि गगनदीप उस पर भरोसा करता है, वह उसकी बात सुनेगा। वह उसे अपने फ्लैट पर बुलाए, वहीं पर सोनी और हरिंदर भी आ जाएंगे और वो लोग मिलकर उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसे सही रास्ते पर लाएंगे। माहिल, जो शुरुआत से ही एक परोपकारी, समाज सेवी प्रवृत्ति की लड़की है, इसे मान जाती है। वह सोचती है कि अगर एक पुराना दोस्त सही रास्ते पर आ जाए तो अच्छा होगा।
सोनी और हरिंदर के नाम पर उसे भरोसा है। उसे शंका नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि हरिंदर के मन में क्या चल रहा है। तो 6 महीने बाद यानी 25 फरवरी को माहिल हरिंदर के कहने पर झूठ बोलकर, क्योंकि वह झूठ बोल रही है इसलिए वह कहती है कि हाँ, झूठ बोलकर उसे वहां बुलाया जाएगा और फिर उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। वह गगनदीप को कॉल करती है। अब यहाँ एक अहम डिटेल है जिसे कोर्ट में पूरी तरह अनदेखा किया गया। जब गगनदीप रात को करीब 9:30 बजे पेट्रोल पंप पर रुका, उसने माहिल को कॉल किया और पूछा, क्या हम इंसानों की तरह शांति से बात करेंगे या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? इस पर माहिल कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर इतना शक है कि मैं तुम्हें मार दूंगी तो बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि क्योंकि गगनदीप को रात में बुलाए जाने से डर लग रहा था, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था, तो माहिल उसे कहती है कि अगर तुम्हें रात में आने में असुविधा है तो तुम कल या परसों आ सकते हो, जिस दिन तुम्हें ठीक लगे उसी दिन हम मिलेंगे। इसके बाद जब ये बात हो चुकी, तो क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी है और जब एक इंसान उस पर ऐसे आरोप लगा रहा है कि तुम मुझे मारना चाहती हो, तो स्वाभाविक है कि उसे गुस्सा आएगा। तो वे करीब 12 मैसेजेस भेजती है जिनमें वे बार बार गगनदीप से कहती है कि तुम लौट जाओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम कभी और मिलेंगे। ये सारे मैसेजेस और कॉल रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में पेश किए गए, लेकिन इन्हें भी नजरअंदाज किया गया। अब आगे की बात जिसने माहिल को इस केस में और फंसा दिया, वह ये है कि हरिंदर ने माहिल से कहा था कि मैं और सोनी वहां आएंगे, पर जब माहिल ब्रिटेन के रेलवे स्टेशन पर उन्हें लेने जाती है तो वहां सोनी का नामो निशान नहीं मिलता। वहां एक नया लड़का है जिसका नाम है पीटर। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि तुम पीटर और हरिंदर को अपने साथ घर लाई, इसका मतलब है कि तुम इस साजिश में शामिल हो। लेकिन माहिल का पक्ष ये है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। वे तो हरिंदर और सोनी को लेने गई थी, पर जब ट्रेन से हरिंदर उतरा तो वह अपने साथ पीटर नाम का एक अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति ले आया। माहिल ने पूछा कि सोनी कहाँ है और ये लड़का कौन है। हरिंदर ने कहा कि सोनी आ रहा है, वे थोड़ी देर से आएगा, हम घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद लगभग रात 11 बजे गगनदीप घर आता है और घंटी बजाता है। क्योंकि 6 महीने बाद ये सब हो रहा है, माहिल को थोड़ी उलझन होती है। वे सोचती है कि अगर वह और उसकी कुछ सहेलियां दूसरे कमरे में हैं और वे गगनदीप से अपने कमरे में मिलें, तो शायद जो बीती घटना थी, फोर्स करने वाली घटना, उसके बारे में आमने सामने बात करके स्पष्टता लाई जा सके। इसलिए माहिल हरिंदर से कहती है कि हमें कुछ प्राइवेट टाइम दो, मैं गगनदीप से अकेले में बात करना चाहती हूँ, और उसे लॉन्च में बैठने को कहती है। लेकिन पीटर और हरिंदर क्या करते हैं, जैसे ही गगनदीप कमरे में आता है, ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं, उस पर बहुत जोरदार हमला करते हैं, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मुंदल माहिल डर जाती है। वे भागकर दूसरे कमरे में जाती है जहां उसकी सहेलियां हैं या रूममेट्स हैं, वे सब भी डर जाती हैं। 5-6 मिनट तक इसी डर और घबराहट का माहौल बना रहता है। जब घबराई हुई माहिल थोड़ी देर बाद दोबारा उस कमरे में जाती है तो देखती है कि सभी लोग वहां से जा चुके हैं। गगनदीप के परिवार के अनुसार या पुलिस के अनुसार 20 मिनट तक गगनदीप को मारा पीटा गया। पुलिस कहती है कि तुम 20 मिनट तक दूसरे कमरे में बैठी रही जब एक लड़के को बेरहमी से मारा जा रहा था, तुमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब तुम पूरी तरह साजिश में शामिल थी। माहिल का कहना है कि असल में 4-5 मिनट क्या मामला था। यहाँ एक और बात है, 20 मिनट तक कोई किसी को मारता रहे, ये बहुत ज्यादा है। उनको मारकर बेहोश कर कार में डालना और आग लगाना ही उनका मकसद था, ना कि बहुत देर तक पीटना। एक झटका सिर पर मारकर बेहोश किया, कार में डाल दिया, इसमें 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। अब यहाँ एक तर्क माहिल के पक्ष में जाता है। अगर मान लें कि माहिल उस वक्त डरकर दूसरे कमरे में चली गई, फिर बाकी लड़कियां जो वहां थी उनका क्या? उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। क्या वे भी चुपचाप बैठी रहती जबकि किसी को मारा जा रहा है? दूसरा, अगर 20 मिनट तक मारपीट होती रही तो गगनदीप चीखेगा, चिल्लाएगा, क्या बाकी लोग कुछ नहीं सुनेंगे? इस पर कोर्ट चुप है। अगली बात, माहिल कहती है कि उस समय वह डर गई थी। जब सब चले गए तो करीब 1 घंटे के बाद उसने हरिंदर को कॉल की, ये देखने के लिए कि गगनदीप कहाँ है, क्या वह ठीक है। रात 4 बजे के करीब की कॉल वापस माहिल के पास आती है। कोर्ट में ये रिकॉर्ड है।
माहिल कहती है कि उस समय हरिंदर ने उससे गगनदीप के मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। वे सिर्फ अजीब अजीब बातें कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए जेल जा सकता हूँ, तुम्हारे लिए किसी को मार सकता हूँ। कुल 40 मिनट तक ये अजीब बात होती रही। अगली बात, जब गवाहियां पेश की जाती हैं तो बहुत से टीचर, यूनिवर्सिटी के सम्मानित अध्यापक, माहिल के दोस्त, 2 लड़कियां, एक का नाम लिव और दूसरी का नाम सारा है, और भी कुछ लोग जो उस समय वहां के रहने वाले थे, बयान देते हैं। ये सभी माहिल की बहुत तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छे परिवार से है, पढ़ाई में बेहद रुचि रखती है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वे कहते हैं कि शायद वे गगनदीप की मदद करने के इरादे से इस झमेले में फंस गई, हरिंदर की कहानी पर भरोसा कर बैठी। लेकिन पुलिस और कोर्ट ने इन बातों को पूरी तरह अनदेखा किया। अब दूसरी तरफ देखें तो हरिंदर, जो लंबे समय से माहिल से एक तरफा प्यार करता था, जब उसे पता चलता है कि गगनदीप ने माहिल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसके मन में गगनदीप के लिए नफरत पैदा हो गई। उसने लंबे समय तक प्लान बनाया कि कैसे वे गगनदीप से बदला लेगा। एक और दिलचस्प बात, गगनदीप ने ये सब अपनी माँ या बहन को भी नहीं बताया। उधर हरिंदर ने फेसबुक पर गगनदीप के खिलाफ बुरे कमेंट किए और कई दोस्तों ने बताया कि वे गगनदीप के प्रति काफी नकारात्मक सोच रखने लगा था, लेकिन इन बातों को भी नजरअंदाज किया गया। आखिरकार 24 फरवरी 2012 को ओल्ड बैले, एक प्रसिद्ध कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। हरिंदर और पीटर को मर्डर का दोषी पाया जाता है। जब केस चल रहा था तब हरिंदर और पीटर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे। एक समय जो हरिंदर माहिल से कहता था कि मैं तुम्हारे लिए जेल जाऊंगा, वही अब सारा इल्जाम पीटर पर डालने की कोशिश करता है और पीटर हरिंदर पर। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, इन दोनों में से किसी ने भी माहिल की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं बताई। वे सब एक दूसरे को दोष देते रहे। आखिर में हरिंदर को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए 22 साल की सजा हुई। माहिल को, जिसे इस केस में फंसा दिया गया था और जिस पर पुलिस को शक था कि वह हनी ट्रैप थी, मर्डर का चार्ज नहीं लगा, लेकिन कुछ अन्य धाराओं के तहत उसे 6 साल की सजा दी गई। माहिल जेल में एक मॉडल प्रिजनर की तरह रहती है, अच्छे व्यवहार परिचय देती है, शिक्षा लेना चाहती है, सोशल सर्विस से जुड़े कामों में हिस्सा लेना चाहती है। सजा पूरी करने के बाद वे बाहर आ जाती है, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा मसला खड़ा होता है, क्योंकि उस पर एक गंभीर आपराधिक केस लगा। वे डॉक्टर, नर्स, अकाउंटेंट, वकील जैसे किसी भी प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशन में अब नहीं जा सकती। हालांकि उसने 3 डिग्रियां पूरी की हैं। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम है वरिंदर सिंह भोला। वह लेबर पार्टी का एक राजनेता है जिसके सितारे बुलंद है। पार्टी को उम्मीद है कि वह आगे जाएगा। वह 2019 में रेड ब्रिज नामक इलाके में चुनाव जीतकर मेयर बनता है, लेकिन उसी समय पूरे इंग्लैंड के अखबारों में फिर से माहिल का नाम उछाला जाता है। पुराने मामले जिसमें उस पर हनी ट्रैप का आरोप लगा था फिर सामने आते हैं। कहा जाता है कि उसने एक लड़के को फंसाया और उसकी मौत हो गई, और अब वह एक बड़े राजनेता से शादी करके मेयर की पत्नी बन गई है। इतना विवाद होने पर अगले ही दिन वरिंदर सिंह भोला मेयर पद से इस्तीफा दे देता है। कहता है कि अगर इतनी नफरत है तो उसे ये पद नहीं चाहिए। अगले दिन माहिल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 10 साल बीत चुके हैं। 2012 में सजा हुई थी, अब बहुत समय गुजर गया है। एक दिन जेल से हरिंदर माहिल को कॉल करता है और कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने तुम्हें इस मामले में फंसाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह आखिरकार ये बात कबूल करता है। एक और घटना, माहिल की शादी के बाद जब वह अपने पति के साथ कहीं फोटो खिंचवाने जाती है, तभी उसी जगह से कुछ मील की दूरी पर गगनदीप की जली हुई कार मिली थी। एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले लेता है और फिर पूरे इंग्लैंड के अखबारों में खबर छप जाती है। जहां उसके पूर्व प्रेमी की मौत हुई थी, वहां पास में ये नई जिंदगी जी रही है, मानो वह एक कोल्ड ब्लडेड महिला हो। अब आप अपने मन में सोचिए, कौन सी कहानी आपको सच के करीब लगती है। ठंडे दिमाग से विचार कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी कहानी सच है। ये जानना दिलचस्प होगा कि मेरे इस वीडियो को देखने वाले दोस्त क्या सोचते हैं। यहीं पर ये कहानी, गगनदीप के मर्डर की कहानी, खत्म होती है
और इसी के साथ मेरा वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।